नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज और मैरिज के एसेंशियल्स के हवाले से। मैरिज का मतलब होता है वेडलॉक म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लेगलाइजेशन ऑफ द इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ये होते हैं कि जिनसी ताल्लुक़ मियाँ बीवी का जायज़ हो जाता है जो रूटीन में जायज़ नहीं होता, और उसे जो नस्ल इंसानियत को बढ़ाना मकसद होता है, और मुआशरे को जो है वो रेगुलेट करना उसका मकसद होता है। शादी के लिए ज़रूरी क्या है? साउंड माइंड होना ज़रूरी है और मेजर होना ज़रूरी है। अगर कोई ल्यूनेटिक है या माइनर है तो फिर उनकी शादी यानी फातिरुल अकल है। पागल की तो शादी नहीं होती, फातिरुल अकल की शादी होती है। यानी जो इतना बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आता है, यानी पागल नहीं होता। ल्यूनेटिक और माइनर जो है वो शादी करेंगे लेकिन अपने गार्डियन के ज़रिए करेंगे, और ऐसी शादी दुरुस्त नहीं होगी जो विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज हो। एसेंशियल्स क्या हैं? ऑफ़र, जिसे इजाब कहते हैं, एक्सेप्टेंस यानी कबूल, और ये दोनों जो है वो सेम मीटिंग में हो, एक ही मजलिस के अंदर हो। ये दोनों काम दोनों आज़ादाना रजामंदी के साथ कर रहे हों। फ्रीडम हो, कॉन्सिडरेशन दरमियान में तय होगी, जैसे डॉवर कहते हैं यानी हक महर। मेजॉरिटी बालिग होना ज़रूरी है, और दोनों मुख्तलिफ जिन्स के हों, और गवाह जो है वो सुन्नी लॉ के मुताबिक होना ज़रूरी है। शिया लॉ के मुताबिक गवाहों का होना ज़रूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ निकाह, और दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट हो, और जो शादी कर रहे हो वो प्रोहिबिटेड डिग्री में ना आते हों, यानी खूनी रिश्ता ना हो, या उनका दूध शरीक ताल्लुक़ ना हो, या वालिद या माँ की तरफ से जो रिश्ते हैं वो ताल्लुक़ ना हों जो ममनुआत में आते हों, तो फिर वो शादी जायज़ होगी। एक शख्स एक टाइम में 4 शादियां कर सकता है। खातून एक टाइम में एक शौहर रख सकती है। इरेगुलर और वाइड मैरिज में डिफरेंस क्या है? 3 तरह की शादियां होती हैं, एक वैलिड होती हैं, दूसरी वाइड होती हैं, और तीसरी इरेगुलर होती हैं। वैलिड मैरिज वो होती है जिसमें तमाम कंडीशंस फुलफ़िल की गई हों कि जो कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी हैं, तब शादी वैलिड होगी। और अगर मैरिज में कुछ अनलॉफुल किया गया है, मिसाल के तौर पे प्रोहिबिशन, जो रिलेशंस होते हैं उनमें अगर शादी की गई है, मिसाल के तौर पर जो एफिनिटी के रिश्ते हैं जो बीवी की वजह से बनते हैं, या ऐसे रिश्ते जो फोस्टेज की वजह से दूध शरीक रिश्ते और कॉन्सिक्वेनिटी जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ममनू किए हुए रिश्ते हैं, उनसे शादी अगर की गई है ब्लड रिलेशन वाले। और इसी तरह अगर एक शख्स ने किसी से शादी की है किसी दूसरे शख्स की बीवी से, तो वो भी नाजायज़ होगी। और अगर विदाउट कंसेंट की है तो तब भी नाजायज़ होगी। यानी 5 सूरतें हैं: विदाउट कंसेंट, मैरिज विद द वाइफ ऑफ एन अदर पर्सन, फोस्टरेज रिलेशंस, कॉन्सिक्वेनिटी के जो रिलेशन हैं, और एफिनिटी के जो रिलेशंस हैं। इनसे अगर शादी होगी तो वो वाइड कहलाएगी। इरेगुलर मैरिज कौन सी होती है? ऐसी मैरिज जो कि जिसमें कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है। अगर वो इरेगुलरिटी दूर हो जाए तो फिर मैरिज दुरुस्त हो जाती है। मिसाल के तौर पे गवाह शामिल नहीं थे, गवाह शामिल कर लें, ठीक हो जाएगी। ऐसी मैरिज जिसमें एक औरत इद्दत ऑब्ज़र्व कर रही थी, इद्दत गुजर जाएगी, मैरिज दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह दो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, रिलीजन अगर सेम कर लेते हैं तो दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरह दो सिस्टर या दो ऐसे लोग जिनसे जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते थे, यानी दोनों से इस तरह नहीं हो सकती थी, तो इनमें से अगर कोई एक को वो डाइवोर्स कर देता है तो फिर भी रेगुलर हो जाएगी। मैरिज टू अ फिफ्थ वाइफ, अगर 5वीं शादी करता है तो वो भी इरेगुलर होगी। तो फिर किसी एक के मरने पर या किसी एक को डाइवोर्स देने पर वो भी दुरुस्त हो जाएगी।
लीगल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके, मैरिज के लीगल इफ़ेक्ट्स? लॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो उनका जिनसी ताल्लुक़ है वो कानूनी हो जाता है। मर्चुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, बीवी शोहर की विरासत में ज़िम्मेदार, शोहर बीवी की विरासत में ज़िम्मेदार। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, अब जो बच्चे पैदा होंगे वो जायज़ होंगे। राइट ऑफ मेंटेनेंस, बीवी नान नफ़के की हकदार बन जाएगी, बीवी डॉवर की भी हकदार बन जाएगी। प्रॉपर्टी, एक दूसरे की प्रॉपर्टी में भी दोनों को राइट मिल जाएगा। और अगर शोहर की डेथ होती है तो बीवी को इद्दत ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी, इद्दत गुजारनी पड़ेगी और फिर उसके बाद दूसरी शादी करेगी। वो एफिनिटी का रूल लागू हो जाता है, यानी जो बीवी के ताल्लुक़ होते हैं, यानी उसकी माँ, उसकी दादी, नानी, उनसे शादी नहीं हो सकती। दो सिस्टर से एक टाइम में शादी नहीं हो सकती, पांचवी बीवी से भी शादी नहीं हो सकती, वो इरेगुलरिटी में आ जाएगी। अगर किसी ने वाइड मैरिज की है यानी गलत शादी की है तो उससे ना ही कोई ऑब्लिगेशन पैदा होंगे और जो बच्चे होंगे वो भी जायज़ नहीं होंगे और इनहेरिटेंस में भी कोई हक नहीं होगा। इरेगुलर अगर शादी होती है, यानी मैरिज है बट इरेगुलर है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा ये होगा कि उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो जायज़ होंगे, बीवी हकदार होगी डॉवर की, इद्दत गुजारनी पड़ेगी अगर वो शोहर फोत हो जाता है, भले वो इरेगुलर शादी थी लेकिन फिर भी इद्दत गुजारनी पड़ेगी। इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी, वरासत नहीं मिलेगी, शोहर के वरासत में से पांचवी बीवी को हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे जायज़ होंगे। राइट ऑफ इशू, इनहेरिटेंस में बच्चों को हक मिलेगा, यानी पांचवी बीवी से जो बच्चे हैं, औलाद है, उसे प्रॉपर्टी मिलेगी शोहर की। इम्पेडिमेंट्स टू अ वैलिड मैरिज, कौन सी ऐसी बातें हैं जो शादी के दरमियान, मैरिज के दरमियान एक रुकावट होती हैं? नंबर 1, कॉन्सिग्युइनिटी। A man is prohibited from marrying. खूनी रिश्तों से शादी नहीं हो सकती। कौन कौन से? मदर, ग्रैंड मदर, अपनी माँ से, अपनी दादी से, बेटी से और पोती से। इसी तरह सिस्टर से, चाहे वो फुल सिस्टर हो या कंसिग्वाइन या यूट्राइन, माँ से हो या बाप से हो। बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है कि बाप की दूसरी शादी या माँ की दूसरी शादी, उन बहनों से भी शादी नहीं होगी। इस तरह मर्द, एक मेल जो है वो अपनी भांजी या भतीजी से शादी नहीं कर सकता, अपनी खाला से शादी नहीं कर सकता, लेकिन चची से शादी कर सकता है। आंट में चची यहाँ नहीं आएगी, यहाँ चची से शादी हो सकती है। इसी तरह दूसरा है, हाँ, अगर इन रिश्तों से शादी होती है तो वो वाइड होगी, उसका कोई वो जायज़ नहीं होगी। ग्राउंड ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी की बुनियाद पे भी शादी दुरुस्त नहीं होगी, यानी जो बीवी की वजह से जो रिश्ते होते हैं उनसे शादी नहीं हो सकती। वाइफ की माँ से, यानी सास या सास की माँ, बीवी की बेटी, अगर पहले शादीशुदा है बीवी, उसकी बेटी से भी नहीं हो सकेगी। बाप की माँ से, दूसरी माँ है। ग्राउंड ऑफ फोस्टरेज, दूध शरीक रिश्ते जो होते हैं उनसे भी नहीं हो सकते। सिस्टर, फोस्टर सिस्टर मदर, फोस्टर सिस्टर सिस्टर और फोस्टर ब्रदर सिस्टर, इन रिश्तों से नहीं हो सकी, यानी जिनके साथ दूध पिया है उसकी बहन, उसकी माँ, उसका भाई, ये सारे रिश्ते जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, उनसे शादी नहीं होती।
बीवी एक औरत जो है एक टाइम में दो शोहर नहीं रख सकती, लेकिन शोहर जो है वो एक टाइम में चार बीवियां रख सकता है। मुसलमान जो है वो अहले किताब से शादी करे तो वो जायज़ होगी, लेकिन अगर वो अहले किताब के अलावा अहले किताब में ईसाई आते हैं, इसी तरह ये हज़रत ईसा को मानने वाले, हज़रत मूसा को मानने वाले, और लेकिन इसमें हिंदू नहीं आएंगे। अगर हिंदू से शादी होती है तो फिर वो इरेगुलर होगी, फिर उसे अपने मज़हब पे लेके आना पड़ेगा।